हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपकी अप्रैल मंथ कैसे जाने वाले हैं, आपकी अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे जाएंगी, आपकी करियर, आपकी मनी, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एंड अप्रैल मंथ की थीम क्या रहेगी वो भी हम लोग देखेंगे। ओवरऑल अप्रैल मंथ आपका कैसे जाने वाले हैं एंड क्या क्या आपको करना चाहिए, सब कुछ हम लोग एंड लास्ट में एडवाइस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है 2 पाइल। आप खुद के बर्थ मंथ के थ्रू खुद की पाइल पिक करोगे। सपोज आपका बर्थडे जनवरी या फिर मार्च में आते हैं तो जनवरी अगर आते हैं तो पाइल 1 एंड मार्च में आते हैं तो पाइल 2, ठीक है। खुद की बर्थ मंथ आपको चूज़ करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट करके खुद की रीडिंग देखिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल 1, तो होप आप सभी अच्छे हो। तो आपकी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आपकी अप्रैल मंथ कैसे जाने वाले हैं, आपकी ओवरऑल थीम, आपकी लव लाइफ, करियर, मनी एंड आपकी हेल्थ, सबके लिए इंडिविजुअली कार्ड हम लोग देखेंगे एंड लास्टली एडवाइस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो अप्रैल मंथ आपका कैसे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 की अप्रैल मंथ कैसे जाने वाले हैं। फर्स्ट, अप्रैल मंथ की क्या थीम है पाइल 1 के लिए, अप्रैल मंथ की क्या थीम है, ओवरऑल अप्रैल मंथ कैसे जाने वाले हैं, क्या थीम है अप्रैल मंथ के लिए। पाइल 1, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं अप्रैल मंथ में। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं अप्रैल मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो पेज ऑफ सोर्ड्स। सो देखो पाइल 1, तो आपके लिए मेन थीम आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इस अप्रैल मंथ में आप कैसे रहने वाले हो। आप बहुत फायरी एनर्जी में रहोगे। आप में बहुत, इस अप्रैल में आप देखोगे कि आप में एक ऐसा पावर आ रहा है, आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं सब काम कर सकती हूँ, सब काम मैं कर लूँगा। एंड आप कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो जहाँ पर भी आपको एनर्जी, मतलब आप में होगा बहुत एनर्जी। इस मंथ में बहुत बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। मार्स की एनर्जी बहुत आ रही है, तो डेफिनेटली आप में, आपके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली मार्स ऐसा एक पोजीशन में अभी अप्रैल मंथ में बैठे हैं, तो आपको बहुत ही मतलब लड़ाकू टाइप्स बना देगा। बहुत ही आप में एनर्जी आ जाएगा, फायर आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस मंथ में आप देखोगे कि खुद में बहुत एनर्जी है, सब काम करने के लिए बहुत एनर्जी है। आप बहुत इंथुजियास्टिक फील कर रहे हो एंड बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ इस मंथ में एंड आप गिव अप भी नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि पूरे अप्रैल मंथ में, ठीक है, आपको आप में एक फायरी एनर्जी होगा, आप में ऐसा एक पावर होगा कि आप चाहोगे कि मैं सब कुछ करूँ, मैं सब कुछ जाऊँ, ठीक है। एंड ये आपकी ओवरऑल थीम है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब पूरे अप्रैल मंथ में आपका ऐसे ही माइंडसेट रहने वाला है, फायरी एनर्जी। एंड पूरे मंथ में आप थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकते हो, थोड़ा सा एंगर आपका होगा डेफिनेटली। आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एंड एनर्जेटिक एंड ऑल्सो आप में अगर एंगर इशू है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस अप्रैल मंथ में। छोटी सी छोटी बात आपको बहुत गुस्सा दिलाएगा एंड छोटी सी छोटी बात में आप बहुत ही मतलब इरिटेट फील करोगे। मतलब कोई अगर आपको आके कुछ भी बोल दे तो आप में बहुत गुस्सा आ जाएगा, आप में बहुत एक रिवेंज टाइप, एक लड़कू माइंडसेट आ जाएगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे इनको बोलूँ, कैसे उनको समझाऊँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एंड इस फुल मंथ में आप में इतना एनर्जी रहेगा, इतना आप एनर्जी फील करोगे कि कोई भी काम ऐसे आप डिले नहीं करोगे। तो इस मंथ में देखोगे कि ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्रोथ। तो डेफिनेटली कोई भी काम था, कोई भी कुछ भी था, आप देखोगे कि अप्रैल मंथ में आपका वो ग्रो हो रहा है, आपका वो आगे जा रहा है एंड आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे इसके वजह से, क्योंकि आप बहुत दिनों से चाहते थे कि आपका जो भी काम रुका हुआ है वो स्टकनेस रिमूव हो एंड आपकी लाइफ ग्रो करे। तो आप देखोगे अप्रैल मंथ में आपका लाइफ ग्रो भी कर रहा है एंड आप भी बैठे नहीं हो। जो भी आप में स्टकनेस था या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि काल करूँगा, परसों करूँगा, तो आप देखोगे फुल अप्रैल मंथ में आप बहुत एनर्जी फील कर रहे हो एंड आप में एक क्षमता है, एक लड़ाई करने का क्षमता है एंड कुछ कर दिखाने की एक क्षमता है। तो आप देखोगे कि जो भी काम रुका हुआ था वहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ करने चाह रहे हो, ठीक है। एंड जो भी काम रुका हुआ था वहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे एंड उस ग्रोथ के होने के पीछे आपका हाथ है, क्योंकि आप खुद ही बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, ठीक है, इस पूरे अप्रैल मंथ में, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो आपके लव लाइफ के लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अच्छा पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। तो आपके अप्रैल मंथ में आपका लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक डेफिनेटली पॉजिटिव साइड्स को दिखाता है। तो डेफिनेटली आपकी जो किस्मत का जो पहिया है वो घूम रहा है एंड अप्रैल मंथ में आप देखोगे आपकी लव लाइफ इतने दिनों से कितना स्टक था, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ग्रोथ देखोगे, ठीक है। एंड ये लव लाइफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्टनर के लिए मैं बोल रही हूँ, रोमांटिक पार्टनर, नो, ठीक है। जो सिंगल्स है उन लोगों के लिए भी है,
खुद के फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो अप्रैल मंथ में। अगर आपके पार्टनर है तो आप पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ, आपकी सिबलिंग्स के साथ आप बहुत मज़ा करने वाले हो। बहुत ही मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम दिख रहा है आपके लिए अप्रैल मंथ में, ठीक है। एंड आपका अगर पेट है, ठीक है, डॉग है, तो आप डॉग, कैट्स, उनसे भी आप प्यार पाओगे अप्रैल मंथ में। आप देखोगे कि वो लोग भी आपको कितना टेक केयर एंड पैम्पेयर कर रहा है, एंड आप भी उनको बहुत कर रहे हो, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल्स है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से डेफिनेटली आपका किस्मत का पहिया तो घूम रहा है, तो पॉजिटिव साइड, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव ही होगा आपकी लव लाइफ में अप्रैल मंथ में। आप देखोगे कि ग्रोथ आ रहा है, एक ही बात सिर्फ आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ। जहाँ पर भी स्टकनेस था वो रिमूव होकर ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऑब्वियसली ये घूम रहा है, ठीक है। तो आपके फेवर में इतने दिनों तक आपके फेवर में लव लाइफ में कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि आपके किस्मत की पहिया घूम रहा है, एंड आपके फेवर में चीज़ें होना स्टार्ट हो गया है। अप्रैल मंथ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, बट ये स्टार्टिंग हो गया है। आपका अच्छा गुड लक की टाइम स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है, अप्रैल मंथ से आपकी लव लाइफ में। या आपकी फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग हो, या फिर जहाँ पर भी इमोशनल बॉन्डिंग हो, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, वॉट एवर, ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग आपकी सेटिस्फेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इस मंथ में, अप्रैल मंथ में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत सेटिस्फाई है, एंड आप भी बहुत सेटिस्फेक्शन फील करोगे। एंड इस मंथ में आप खुद के फैमिली या फ्रेंड्स से जो भी मांगोगे, ये जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप देखोगे कि सब एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है। सपोज आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपको ऐसे टेक केयर करे, ठीक है, तो आप देखोगे अप्रैल मंथ में वैसा ही हो रहा है। मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, ठीक है, व्हील आपके फेवर में है। तो अभी इसी वक्त है, जिसको जो बोलना है बोल दो, क्योंकि ये आपके फेवर में ही काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्नेक्स है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि सभी आपके फेवर में हो जाएंगे, जो भी इंसान है सभी आपको टेक केयर करेंगे, नो। तो इसी मंथ में भी आपका किसी का सच्चाई आपको सामने आएगा, कुछ क्लैरिटी आप पाओगे, किसी का फेस आउट होगा, ठीक है। जो आपको बहुत दिनों से बोल रहे थे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, टेक केयर करते हैं, तो उनका असली फेस आप देखोगे इस मंथ में। तो बहुत सारी स्नेक्स भी बाहर आएगा, डेफिनेटली स्नेक्स तो बहुत बाहर आएगा। एंड जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, आप उन लोगों से भी बहुत प्यार देखोगे, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो लोग भी आपके पास रहेंगे। एंड जो लोग सिंगल है, तो डेफिनेटली ये व्हील तो आपके फेवर में ही है, तो आप कुछ ना कुछ देख सकते हो, ठीक है। फॉर्चुनेट चीज़ें कुछ ना कुछ आप देख सकते हो। मिरेकल, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ मिरेकल हो, तो पॉसिबल है कि अप्रैल मंथ में आप कुछ ना कुछ मिरेकल देखो लव लाइफ में, जहाँ पर आपकी पूरा विश ही, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन पूरा बिगड़ चुका था, तो कुछ ना कुछ आप देखोगे अप्रैल मंथ में, आप डेफिनेटली मिरेकल तो आप देखोगे, ठीक है। एंड द नंबर इज देखो 10-10, तो आई थिंक आप बहुत ही 10-10 देख रहे हो। 10-10 मीन्स कंप्लीशन, तो बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पार्टनर के साथ है, आप और भी ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट पे बंधोगे इस टाइम में, ठीक है। तो आपकी पार्टनर आपको और भी ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट देंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, फेवर व्हील आपके फेवर में है। तो डेफिनेटली अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी टाइम है कि आप सर्च करो, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मिलेगा। अगर आप लव मैरिज के लिए जाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि फैमिली मान जाए आप दोनों का ही, ठीक है। तो फैमिली से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो फैमिली भी यहाँ पर बहुत तक अप्रूव दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अप्रैल मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत फेवरेबल दिख रहा है। मतलब जहाँ पर भी अटका हुआ था, वो कॉम्प्लीशन की तरफ जा रहा है। एंड देखो, कॉम्प्लीशन की तरफ जाएगा, बट आपके विदाउट एक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स मेन थीम था, इसका मतलब आपको एक्शन लेना होगा। जहाँ पर भी आपके लव लाइफ में स्टकनेस था, अगर आप एक्शन लो, आप जाओ, आप बातें करो, तो बहुत अच्छे तक सुधर जाएगा। नहीं तो आप जहाँ पर आप 100% पाओगे, वहाँ से आप अगर एक्शन नहीं लो, तो वो 20% भी आप पा सकते हो। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी तो नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, आपने खुद की बात बोली नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स मेन थीम है, तो डेफिनेटली आपको ही एक्शन लेना होगा। अगर आप लेते हो, तो इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, व्हील आपके फेवर में है। आपकी लव लाइफ मतलब 0 से 100 में जा सकता है, क्योंकि 10-10 है। 10-10 इज अबाउट कॉम्प्लीशन, एंडिंग, ठीक है। सो डेफिनेटली, और जो लोग एक्स में थे, ठीक है, बहुत दिनों से उनकी वेट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत लोगों की ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक नया साइकिल आपकी स्टार्ट हो, पुराने साइकिल कंप्लीट हो जाए। मतलब जो आपको बहुत पेन देते थे, आपके बात सुनते नहीं थे, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो गई थी, आप वहाँ और आपके एक्स कहीं और चला गया था, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों दो रास्ते में चले जाओ एंड आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप भी हैप्पी रहो। इसीलिए जो लोग ऑलरेडी ऐसा पेन में है, और जो लोग पेन में नहीं है, वो लोग तो डेफिनेटली सिंगल से ढूंढ रहा है, तो ये मंथ आपके फेवर में काम करेगा ज़रूर, ठीक है। एंड इस मंथ में आप जो भी रिश्ता आएगा, जो लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, रिश्ता आ सकते हैं। एंड जो भी रिश्ता आएगा बहुत ही फ्रूटफुल फैमिली से आएगा। मतलब जो फैमिली होगा, जो आपके जो रिश्ता आएगा, ठीक है, तो बहुत ही हैप्पी फैमिली एंड
फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे एक पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा पार्टनर और कुछ भी चक्कर नहीं है तो आप ऐसे ही खुद के सेल्फ आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है, खुद में ही बहुत हैप्पी हो एंड खुद के फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही मतलब हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड यहाँ इस मंथ में ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहाँ पर ट्रैवल करो, ठीक है, खुद के फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है, आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हो। इस मंथ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, फैमिली के साथ मॉल, रेस्टोरेंट या फिर कैफे टैफे में जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो। तो इस मंथ में आपकी ट्रैवल तो है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, एंड बहुत जल्दी कॉम्प्लीशन आ रहा है। तो जो लोग भी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो बहुत जल्दी आपकी मैरिज की मतलब एक सॉलिड कमिटमेंट आ रही है, ठीक है, कॉम्प्लीशन हो रहा है एंड आप और आपके पार्टनर दोनों ही हैप्पी फील करोगे एंड दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं आपके करियर कैसे जाने वाले हैं। पाइल नंबर 1 की प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाले हैं। पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छा था, ओह बाप रे, डेविल, ओके, एक और, ओके, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो पाइल 1 तो आपके लिए 2 कार्ड आया है, डेविल कार्ड एंड जस्टिस कार्ड, एंड दोनों ही मेजर आर्काना है। सो दोनों ही होना ही था, ठीक है, इस मंथ में दोनों ही मेजर आर्काना है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे जाने वाले हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत नज़र है, ठीक है। तो पाइल 1 आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इविल आई है, बहुत मतलब आपके आसपास के लोग आपको बिल्कुल भी वैसे नहीं देखते हैं जैसे आप सोचते हो, ठीक है। आप जहाँ पर काम करते हो, मैं इमोशनल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ जहाँ पर आप काम करते हो, कलीग्स या फिर फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने आपको लव लाइफ में भी बोला था स्नेक्स है, ठीक है। तो ये लोग ना आपको बहुत इविलाइज सेंड करेंगे आपके वर्क के लिए। आप जो भी काम करोगे, यहाँ पर मेजरली डेविल कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई नज़र आप में टिकाया हुआ है, ठीक है, आप में नज़र गड़ा हुआ है। मतलब आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ किस टाइम पे उठते हो, किस टाइम में काम में जाते हो, क्या क्या करते हो, आप में क्या क्या स्किल्स है, सभी में नज़र टिका के रखा हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। जहाँ पर आप वर्क करते हो वहाँ पर कलीग्स, अगर आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पर कलीग्स, कोई ना कोई कलीग्स ऐसे है, कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स ऐसे है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स ऐसे है तो जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, ठीक है। ये आपको मतलब ये सिर्फ एक चांस चाहते हैं जहाँ पर आपको मैनिपुलेट करा जाए या फिर आपको ऐसा कुछ वो बोल पाए कि आपका सब कुछ बिखर जाए, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। आपकी करियर में तो डेविल है एंड यहाँ पर ना बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी भी दिख रहा है। तो अगर आप बहुत लेज़ी हो, अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो एंड आप बहुत लेज़ी हो रहे हो, तो डेविल आपको ऐसा बोल रहा है कि अप्रैल मंथ में आपको और भी ज़्यादा लेज़ी कर देंगे, ठीक है, आपको और भी ज़्यादा लेज़ी कर देंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। मतलब आपके जो ब्लेसिंग्स आ रहे थे आप एक्शन नहीं ले पाओगे और इसके वजह से क्या होगा, आपका ब्लेसिंग जो है वो हाफ हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में भी यही बोल रही थी। तो आपको ना बहुत लेजी एंड ऑब्सेसिव बना देगा। इसका मतलब क्या है, मतलब आप जो काम करना चाहते हो आप नहीं कर पाओगे, जहाँ पर उठकर आपको कुछ बोलना चाहिए आप नहीं बोल पाओगे, आप जो एक्शन ओरिएंटेड हो रहे थे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रोक टोक है डेफिनेटली, ठीक है। एंड इस मंथ में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि मनी के पीछे ऑब्सेस्ड मत हो। अगर आप वैसा एक माइंडसेट आपकी है कि आप बहुत जल्दी मनी के पीछे, पैसे के पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो मत करो, ठीक है। और इस मंथ में कहीं पर भी आप नहीं पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब कोई भी शेयर ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग में हो तो आपको अगर ऐसा पैसा इन्वेस्ट आप करते हो तो इसी मंथ में ऐसा गाइडेंस है, सोच समझ के करना, ठीक है। अगर जहाँ पर भी आप कर रहे हो सोच समझ के करो। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, सोच समझ के सिग्नेचर करो, क्योंकि आपके आसपास उतने अच्छे लोग नहीं हैं आप जहाँ पर काम करते हो, या फिर वर्क रिलेटेड आपसे कुछ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आप में कुछ फ्रॉड यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ हो जाए, तो डेफिनेटली आप पहले से जान पाए हो, आप पहले से सावधानी मेंटेन करो। जहाँ कहाँ पर भी कुछ अगर साइन हो तो बहुत सोच समझ के करोगे। इजीली खुद के वर्क फील्ड में किसी को ट्रस्ट मत करना, वर्क फील्ड में, ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट देख रहे हो, आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली इस मंथ में आप देखोगे कि लेथर्जी, ठीक है, आपको मतलब लेजी फील हो रहा है, आपको पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बोरिंग फील हो रहा है। तो इस महीने में आप डेफिनेटली देखने वाले हो अप्रैल मंथ में कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पढ़ने ही अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं छोड़ दूँ, ठीक है। सो डेविल से तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ये तो पूरा ही राहु है, ये आपके माइंड को ग्रैप्स कर रहा है और कुछ भी नहीं। तो जहाँ पर भी ऐसा आप अटक रहे हो कि नहीं करा जा सकता, मुझे नहीं करना है, लेजी हो रही हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बहुत मनी ऑब्सेशन हो रही है, तो यूनिवर्स आपको ऐसा ही बोल रहा है कि वहाँ से आप निकलो, ठीक है। करियर फील्ड में बाहर से आप निकलो, थोड़ी खुद के माइंडसेट को क्लियर करो, शार्प करो, ठीक है। एंड जब भी आप करोगे आपको जस्टिस शार्प होगा, खुद के करियर को बैलेंस करो, ठीक है, जस्टिस आपके साथ होगा। एंड जो भी आपके पास्ट में जो इंसान आपको बहुत पेन एंड सफरिंग में देखे थे, मतलब कुछ अगर आपको बोले हो या फिर आपको बहुत पेन एंड तकलीफ आप मिलते थे, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली जस्टिस इस मंथ में आप पाओगे। वो लोग देखोगे कि जो लोग आपको बहुत
बहुत ही मतलब डिस्टर्ब करते थे, आप जस्टिस पा रहे हो और वो लोग तड़प रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस मंथ में आप जस्टिस डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हो। जस्टिस कार्ड इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट अगर आप कोई लीगल कामों में हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर से सक्सेस मिलेगा, एंड कोई अगर कोर्ट की कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप जस्टिस वहाँ से पा सकते हो। आप कुछ ना कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो खुद की तरफ, ठीक है। सो करियर में ओवरऑल यही दिख रहा है कि स्टूडेंट अगर हो तो पढ़ाई में उतना मन नहीं है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर कोई एग्जाम है तो खुद के ऑब्सेसिव नेचर को थोड़ा बदलो। अगर आप बहुत 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 मूवी देखते हो, बहुत ही आप ऐसा काम करते हो कि आपकी पढ़ाई की और एनर्जी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम में घूरते रहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ से थोड़ा सा माइंड को हटाओ, और ऐसा कुछ अगर देखना ही है तो मोटिवेशन टाइप्स वीडियो देखो जहाँ पर आप कुछ सीखोगे, वैसा टाइप कुछ वीडियो देखो, ठीक है। तो आपके और खुद के पढ़ाई में मन लगाओ और हार्डवर्क करो। तो हार्डवर्क अगर करोगे, क्योंकि मेन थीम था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली एक्शन लेना ही होगा। अगर आप एक्शन जहाँ पर भी नहीं लोगे वहाँ पर ही गिर जाएगा, ठीक है। आपको एक्शन डेफिनेटली लेना है, वो आपकी करियर हो या फिर लव लाइफ हो, ठीक है। एंड जो लोग ऑफिस करते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि कलीग्स में कोई ना कोई है जो बहुत ही गंदी नज़र आप में रखा है, ठीक है। तो उससे खुद की प्रोटेक्ट करो। आप एमेथिस्ट की ब्रेसलेट पहन सकते हो, ब्लैक टर्मोलिन की ब्रेसलेट पहन सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा है सॉल्ट बाथ लो, ठीक है। तो सिर्फ हेयर में मत देना, एंड गुरुवार में नहीं देना, ठीक है। तो वो भी नहीं होता है तो काला धागा पहन लो। अगर वो भी नहीं होता है तो कोई क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन सील्ड, आपके रिलीजन में जो भी प्रोटेक्शन सील्ड है आप वो करो, नेम चैंटिंग करो, ठीक है। तो करो, खुद के प्रोटेक्शन के लिए काम करो, क्योंकि अप्रैल मंथ में आप जहाँ पर भी काम करते हो आप में बहुत नज़र है। आप क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, सब में नज़र टिकाया हुआ है कोई। तो आप ये भी नहीं जानते कि वो कौन इंसान है, बट है आपकी एनिमी, ओके। एंड जस्टिस से डेफिनेटली जो आप में एक बैलेंस आएगा, ठीक है। आपके वर्क में, करियर में एक बैलेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी सब कुछ बिखरा हुआ था, सो अभी एक बैलेंस आप देखोगे, बट वहाँ पर भी, यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आपको मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत नहीं करें तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एंड मनी ऑब्सेशन से दूर रहो, एंड जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फिर कहाँ पर आप किसी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, किसी की बातों में आ रहे हो, कोई आपको बोल रहा है कि डबल ट्रिपल पैसा आपको मिलेगा, तो मत जाओ, ठीक है। क्लियरली आपको लॉस हो सकता है, ओके। अगर आपको जाना ही है तो अच्छे से खुद के जांच पड़ताल करो, खुद से जानो एंड फिर जाओ। और ऐसे ही इसी मंथ में किसी की बात ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब है, तू चल, ठीक है, तो जाओ, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ भी आपके लिए है, एक्शन आपको भी लेना है, बट खुद के तरफ से जितना भी जांच पड़ताल करके ही तभी जाओ। ऐसे ही किसी को ट्रस्ट मत करो, ओके। सो आपकी वर्क फील्ड में तो चलो अब देखते हैं फाइनेंस आपकी कैसे जाने वाली है इस मंथ में। फाइनेंस, फाइल 1 की फाइनेंस कैसे जाने वाली है। हैंगमैन, इसीलिए आप मनी ऑब्सेस्ड हो। एंड ओहो, ओके। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइल 1, सो आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, आप दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि आपके पास मनी आए। मनी आप इसीलिए चाहते हो, खुद के भलाई के लिए नहीं, आप मनी चाहते हो दूसरों की भलाई के लिए, खुद के फैमिली के लिए। आप में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए आप चाहते हो। बट अप्रैल मंथ में आपकी मनी उतना मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है पूरा अप्रैल मंथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंगमैन, तो डेफिनेटली जहाँ पर भी आपको एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से आपका जो मनी मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल मंथ में आपकी मनी पूरा ही बंधा हुआ सा एंड स्टकनेस दिख रहा है। तो इसीलिए द डेविल कार्ड आया था, क्योंकि आप बहुत ही मनी ऑब्सेस्ड हो रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ मैं करूं जहां से मुझे प्रॉफिट हो। बट मैं एक ही बात मैं आपको बोलूँगी कि ऑब्सेस्ड मत हो। इस मंथ में ऐसा दिख रहा है, तभी तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में या फिर मतलब मई मंथ में इंप्रूव हो जाए। तो ऑब्सेस्ड मत हो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। अगर कोई बोल रहा है यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, बहुत सोच समझ के करना। हो सकता है आप में तो मनी थोड़ी सी स्ट्रगल है आपके लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि किसी के बारे में कहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है एंड आपकी लॉस और ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो, और ज़्यादा। तो डेफिनेटली आपको ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो भी करना है सोच समझ के करो। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी फ्रॉड में फंस जाओ। तो डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट करो, ओके। एंड द हैंगमैन से आप पूरा ही सरेंडर मोड में हो, आप गॉड को ही सौंपे हो कि जो होगा गॉड देख लेंगे। मतलब आपकी ये नेचर भी हो सकता है कि आप ऐसा चाहते हो कि जो होगा गॉड देख लेंगे, जो भी जितना उनको मुझे देना होगा वो दे देंगे, ठीक है। तो आप पूरा ही सरेंडर मोड में हो। ऐसा नहीं है कि आप नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप बैठे हुए हो। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो तो स्टार्ट करो, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होता। एक्शन लो, बट गलत जगह पर एक्शन मत लो, ठीक है। पाइल 1, ऐसा मत करो कि कुछ ऐसा काम में आप जा चुके हो जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए, एंड आप किसी की बातों में आके कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत
मतलब वहाँ पर आपको डूब सकती है, ठीक है, आप मत जाओ, ठीक है, आपको कोई ना कोई लॉस आपको हो सकती है। तो अगर तब भी आपको करना है, अब बहुत, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, बहुत ज़िद्दी किस्म का होता है, किसी के बात मानते नहीं है, तो तब भी आपको करना है अगर, बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि सोच समझ के करना, ठीक है। एंड 3 ऑफ सोर्स से डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेकिंग है, तो इसी मंथ में हार्ट ब्रेकिंग आपको मनी की तरफ से मिलेगा। मतलब जहाँ पर भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, मैं फुलफिल होता हुआ नहीं दिख पा रही हूँ, ठीक है। आपकी डिज़ायर जितना भी आपकी एक्सपेक्टेशन है मनी को लेकर, फुलफिल नहीं हो रहा है पाइल 1, मैं क्या करूँ बोलो, कार्ड्स ही ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो फुलफिल नहीं हो रहा है, बट आप चाहते हो कि आप दूसरों की हेल्प करो, खुद की जो लाइफस्टाइल है उनको इम्प्रूव करो, आराम से रहो, आपको आई थिंक खुशी से रहना, अच्छे से रहना आपको पसंद है। बट यहाँ पर क्या करा जा सकता है, आपकी खुद की फाइनेंस, ठीक है, अगर आप खुद कमाते हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टकनेस यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपकी फैमिली कमाता है, आप नहीं कमाते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेकिंग, मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली नॉट, बट एक्सपेक्टेशन में फुलफिल होता हुआ नहीं दिख पा रही हूँ। ओके, सो ये आपकी मनी के लिए थी। सो नेक्स्ट देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। हेल्थ के लिए तो फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हेल्थ कैसे जाने वाले हैं पाइल 1 की हेल्थ। ओके, एंड 7 ऑफ अगेन मल्टीपल डिज़ायर। पाइल 1 आपको थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं पता आप क्या करो, मैं आपको यही बोलूँगी कि खुद के डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल करो। मुझे पता है ये डिज़ायर सबके होते हैं, सब लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि लाइफ में एक सेटल करना, सब लोग चाहते हैं कि लाइफ में अच्छे से रहना, बट हो नहीं पाता है। टाइम ही ऐसा जाता है कि कभी कभी हो नहीं पाता है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स है, तो बहुत अच्छे लोग भी होंगे जो आपको प्यार करेंगे इस मंथ में, एंड बहुत स्नेक्स टाइप का अगेन स्नेक्स। पाइल 1 आप ज़रूर खुद को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सॉल्ट बाथ आप ज़रूर लेना। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट गॉड से प्रोटेक्शन मांगो कि गॉड मुझे प्रोटेक्ट करो, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन में हो प्रोटेक्शन मांगो अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पर देखो तो मिक्स करके लोग हैं, ठीक है, अच्छे भी लोग हैं एंड बुरे भी लोग हैं। एंड आपके हेल्थ के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी हेल्थ रेस्ट में है, आप रेस्ट ले रहे हो। पास्ट की जितनी भी हार्ट ब्रेक थे वहाँ से आप खुद को निखार के रेस्ट ले रहे हो। मतलब इस मंथ में आप थोड़ा सा रेस्ट पोजीशन में हो, बट ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, नो, मैं आपकी हेल्थ के लिए बात कर रही हूँ। मतलब आप वो ही काम करना चाह रहे हो जो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करे, मतलब आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स था, तो डेफिनेटली खुद की हेल्थ के साथ आप जस्टिस कर रहे हो, खुद के हेल्थ के साथ आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो कि मुझे, मतलब अप्रैल मंथ पे आप देखोगे कि आप बहुत ही पिकी हो गए खाना खाने के बारे में, या फिर जो भी आप इनटेक कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप बहुत पिकी हो, अनचूजी हो चुके हो कि ये अगर मैं खाऊँ तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मेरी हेल्थ की मुझे ध्यान देना है, मेरी हेल्थ की टेक केयर करना है। आपको फुल मंथ में आप ऐसा ही देखोगे। एंड खुद की स्किन केयर भी आप कर सकते हो। एंड अप्रैल मंथ में आपकी हेल्थ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, फ्रूटफुल दिख रहा है, मतलब आप हेल्थ अच्छा जा रहा है, इसीलिए तो आप एक्शन ले पा रही हो, इसीलिए तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स था थीम कार्ड, इसीलिए तो था। मतलब आपकी हेल्थ है, आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी इस मंथ में, ठीक है, डेफिनेटली सपोर्ट करेंगी। एंड हेल्थ की वजह से ऐसा भी हो सकता है जो लोग ऑलरेडी किसी डिजीज़ में हैं, हेल्थ में आपकी थोड़ी पैसा जाए। ओके, तो डेफिनेटली हेल्थ के वजह से आपका कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। एंड आपके फैमिली की कोई ना कोई हेल्थ की डिजीज़ है, ठीक है, फैमिली में कोई डिजीज़ है, हेल्थ की किसी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आपका मनी इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है, मनी जा सकता है। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स से आप टोटली रेस्ट मोड में हो। पास्ट की जितनी दिक्कतें थी, जितना हार्ट ब्रेक थी, वहाँ से आप निकल के पूरे रेस्ट मोड में आप हो। एंड आप वहाँ पर भी देखो गॉड को कुछ बोल रहे हैं, तो आप पूरे मंथ में आप देखोगे कि आप गॉड की बहुत कनेक्ट में हो, यूनिवर्स की बहुत कनेक्ट में हो। आपको सिर्फ वही एनर्जी एंटरटेन करना है जो लोग आपको पसंद करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा माइंड नहीं है, मतलब अप्रैल मंथ पे नहीं रहेगा जहाँ पर आप वैसा इंसान को एंटरटेन करोगे कि जो लोग आपको नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ बोलोगे कि मुझे वो लोग ही चाहिए जो लोग मुझे पसंद करते हैं। एंड आप खुद में ही बहुत अच्छे हो, आपका हेल्थ भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पास्ट की जो भी दुख था, अगर पास्ट में कोई डिजीज़ था, वहाँ से भी आप ग्रोथ देखोगे एंड वहाँ से आप निकल जाता हुआ देखोगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ तो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, सिर्फ आप थोड़ा सा आपको पेन है, मतलब डीप डाउन आपको एक पेन है। ये डिजीज़ की पेन हो सकता है या फिर मेंटल पेन, क्योंकि सोर्स एनर्जी आ रहा है, तो डेफिनेटली मेंटल पेन है। यहाँ पर टोटली गॉड को सरेंडर कर चुके हो अप्रैल मंथ में, ऐसा दिख रहा है। एंड आपको ना ऐसा माइंडसेट है कि जो होना है हो जाएगा, और क्या, ठीक है, आपको ऐसा माइंडसेट है जो होना है हो जाएगा। सिर्फ आपको, मैं इसी मंथ में एक चीज़ दिख पा रही हूँ कि आपको सिर्फ खुद के करियर में बहुत नेगेटिविटी है, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट गॉड से सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मांगो। ओके, वो ही आपको कर सकता है। अगर आप हिंदू रिलीजन में हो, अगर आप कोई भी रिलीजन में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो आप माँ काली की, ठीक है, काली माँ की शरण में आओ, वो आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो चलो आप देखते हैं
आपकी लव लाइफ तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो लव लाइफ के लिए मैं ज़रूर कार्ड निकालूंगी फाइल नंबर 1 के लिए, क्योंकि लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ एक रफ्तार है लव लाइफ में, केमिस्ट्री देखो। एंड एक और अप्रैल मंथ, ओके सेपरेशन, क्यों, वाई, रिट्रीट, ओके ओके। एंड देखो यू डिजर्व लव। सो देखो केमिस्ट्री आ रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो आप और आपके अगर आपके पार्टनर है तो आप दोनों में बहुत 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 केमिस्ट्री होने वाले हैं इस मंथ में। आप बहुत ही खुद के केमिस्ट्री, मतलब आप दोनों में बहुत केमिस्ट्री होगा। एंड रिट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखो तो केमिस्ट्री बहुत हाई है आप दोनों में ही, ठीक है। अगर आपकी पार्टनर है तो बहुत केमिस्ट्री हाई है। एंड जो लोग ऐसे देखने चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई आ सकता है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल में हो, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री, ओके। एंड नेक्स्ट देखो सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉराइजन। तो इसीलिए मैं एक कार्ड निकाली थी आपके लिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्यों सेपरेशन दिख रहा है, तो ये कार्ड आया था रिट्रीट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो देखो ये एक गाइडेंस है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सेपरेशन ऐसा हो जाएगा, नो, क्योंकि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मैं ये सेपरेशन कार्ड उन लोगों के लिए है जो लोग एक्स को पकड़ के बैठे थे, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा है, स्टकनेस है, आपको भी घुमा रहा है, खुद भी घूम रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बोली थी कि ये निकल जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में कोई अच्छा दूसरा इंसान आएगा जो आपको बहुत प्यार करेंगे, जो पिछले इंसान को पकड़ के बैठे हो या फिर बहुत आपको पेन देते हैं, बहुत दुख देते हैं, फिर भी आप पकड़ के बैठे हो, तो यहाँ पर बहुत चांसेस है उन लोगों के लिए जो खुद के एक्स को अभी भी छोड़ नहीं पाए हो, चांसेस है कि ये इसके साथ आपकी एक सेपरेशन हो जाए इस मंथ में। मतलब आप खुद ही करोगे, यहाँ पर खुद ही दिख रहा है कि आप बहुत पक चुके हो, इरिटेट हो चुके हो, एंड आप बोलोगे कि जाओ मुझे तुमसे और कुछ बात नहीं करनी, ठीक है। सो डेफिनेटली आप खुद आपकी लाइफ में एंड वो उनके लाइफ में हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखो ये एक्स के लिए दिख रहा है, बट जो लोग पार्टनर में हैं, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, प्रेजेंट में जिनके साथ रिलेशनशिप है एंड अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पर एक सॉलिड एडवाइस है कि रिट्रीट, मतलब आपके आसपास ना ऐसे कोई इंसान है जो कि मैं आपको बोल रही थी ना कि आप में बहुत नज़र है, आपको लेकर बहुत जेलस है, बहुत जल्दी है वो, तो वो मुझे नहीं पता मेल या फीमेल, तो डेफिनेटली ये ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे आप और आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। कुछ ना कुछ बातें ऐसे बोलेंगे या फिर ऐसा सीड्यूस करेंगे आपको कि आपको बोलेंगे कि लड़ाई करो, मतलब आपको सीड्यूस करेंगे कि आप जाओ एंड खुद के पार्टनर के साथ लड़ाई करो एंड दोनों में बहुत गंदी लड़ाई हो एंड आप दोनों सेपरेशन हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि इस मंथ में बहुत हद तक चांसेस है कि आप और आपके पार्टनर को लेकर बहुत लोग जलेंगे, ओके। एंड ये आप देख लेना इस मंथ में बहुत ही होंगे, बट आपको ऐसा होगा कि सामने नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आपके सामने नहीं बोलेंगे, बट पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेंगे कि आप लोग सेपरेट हो जाओ। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है रिट्रीट, आपको अभी से एंजल्स आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि रिट्रीट करो। रिट्रीट मतलब क्या, मतलब उन लोगों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपको बोल रहे हैं कि मैंने तो आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को देखा किसी और के साथ घूम रहा है, तो आप पहले जाओ, आप पहले खुद के आंखों से देखो कि बात में कितनी सच्चाई है। अगर आप देखोगे कि बात में सच्चाई है तब आप आपकी मन मर्जी करो, खुद की एक्शन लो। बट आप अगर देखते हो कि कोई सच्चाई नहीं है, ये तो भ्रम है, आपको घुमा रहा है, आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है कि आप खुद के पार्टनर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करो, आप उनको निकालो लाइफ से बाहर, ठीक है। जो आपको एज अ भ्रम में फैल रहा है वो आपकी बहुत बड़ा एनिमी है, जो आपको सीड्यूस कर रहा है, आपको बोल रहा है कि छोड़ो उसको, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ वो जो बोल रही है वो बिल्कुल सही है, मैंने भी खुद के आइस में देखे हैं कि मेरे पार्टनर उतने अच्छे नहीं है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में वो जो बुरे लोग आपके साथ हैं वो निकल जाएंगे, ओके, आपकी लाइफ से निकल जाएगा, आप खुद ही निकल दोगे उन लोगों को। बट जो लोग अच्छे हैं वो लोग रह जाएंगे, अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं रह जाएंगे आपके साथ। एंड घूम फिर के एक ही बात आ रहा है, आपको रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी मिलेगा, कौन अच्छे हैं एंड कौन बुरे हैं, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगा अप्रैल मंथ में, ठीक है। एंड रिट्रीट से जो लोग अगेन वो मैसेज आ रहा है, जो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं, बहुत दिनों से पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर सिंगल्स हैं, तो बहुत जल्दी आपको ऐसा मोमेंट स्पेंड करने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छे इंसान आ रहे हैं, ये एंजल भी आपको कॉन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप में अच्छी चीज़ होने वाले हैं, तो सब्र करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल मंथ में ही सब हो जाएगा, नो, बट कॉम्प्लीशन बहुत हद तक हो रहे हैं, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत हद तक बहुत लोगों की लाइफ में कॉम्प्लीशन हो रहे हैं, एक अच्छे इंसान लाइफ में आ रहे हैं या फिर पास्ट के मतलब अच्छे पार्टनर के साथ ही कॉम्प्लीशन सॉलिड कमिटमेंट में जा रहे हैं। एंड बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि जो बदतमीज एक्स था वो पूरा निकल रहा है, ठीक है। एंड नहीं से एक नया पर्सन लाइफ में आ रहे हैं या फिर वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जल कुकड़े लोग हैं आसपास एंड ये आपको बोल रहे हैं कि खुद के अच्छे पार्टनर के साथ सेपरेशन कर लो, क्योंकि उनको तो सिर्फ मस्ती चाहिए, आप दुख में हो जाओ। एंड यही उन लोगों का मेन थीम है कि कैसे आपको टेंशन में
रखा जाए। तो आपको एंजल्स यही बोल रहा है कि बिल्कुल भी कान मत दो। ओके, तो चलो अब देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आप और क्या पाओगे। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ अच्छी है, सिर्फ आपको आसपास के लोगों के लिए उतना सुनो मत, ठीक है। कोई अगर कुछ भी बोल रहा है आके तो खुद के आंखों में से देखो, अगर खुद देखते हो कि सच में बुरा है तभी एक्शन लो, नहीं तो सेपरेशन की बात अगर कोई कर रहा है उसे जाके पीटो ठीक है। तो ऐसे ही किसी के बातों में मत आओ, ओके, क्योंकि रिलेशनशिप को तोड़ो मत, बचा के रखो, ठीक है। अगर बुरा है तो डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा इंसान रहे। वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे किस्म की इंसान हो, तो वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान को पाओ लाइफ में। एंड बहुत जल्दी आप जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में दिख तो रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड करियर आपकी ओके टाइप्स है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है, बहुत इवेल आई है, ठीक है। एंड हेल्थ आपकी अच्छी जाती हुई दिख रहा है, थोड़ा सा आपको पेन है, मेंटल पेन है, अदरवाइज अच्छी जाती हुई दिख रहा है। एंड थोड़ा सा इन्वेस्ट है, ठीक है, मनी की इन्वेस्ट है आपकी हेल्थ में या फिर आपकी फैमिली की हेल्थ में। एंड मनी वाइज थोड़ी सी स्टकनेस है, एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं और क्या आप पाओगे। खुद की एनर्जी को अगर आप मेंटेन करते हो तो और क्या आप पाओगे। ओके, तो पहले देखो प्राइवेट जॉब, जो लोग जॉब करते हैं डेफिनेटली वहाँ पर आप ग्रोथ देखोगे, ठीक है। प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं, अगर आप सर्च भी कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको प्राइवेट जॉब की कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ओके। एंड गवर्नमेंट जॉब से डेफिनेटली जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आप हैप्पी न्यूज़ सुन सकते हो। या फिर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि और भी ज़्यादा हार्डवर्क करो। नेक्स्ट ओन बिजनेस, अगर आप खुद के बिजनेस करते हो डेफिनेटली ग्रोथ देखोगे, बट वहाँ पर भी नेगेटिविटी है, सो ऐसे ही किसी को ट्रस्ट मत करो। गुड मनी, ठीक है, जहाँ पर आपको गुड मनी तो आ रहा है बट आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है। एंड गुड मनी से ये भी बोला जा रहा है अगर आप एक्शन लो, अगर आप सही से खुद की मनी को यूटिलाइज करो एंड बैलेंस करो तो आप अच्छा मनी देखोगे, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक है। नहीं तो चला जाएगा किसी दूसरे के बातों में आके, कहाँ पर भी आप अगर इन्वेस्ट कर दिए हो तो फिर दिक्कतें हैं। एंड चैरिटी, डेफिनेटली इस मंथ में आप चैरिटी करोगे, क्योंकि आप चाहते हो भी चैरिटी करना, ब्लड क्यों हो रहा है। ओके, तो आप चैरिटी करना चाहते भी हो, मैंने आपको बोला भी था आई थिंक कि आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, इसीलिए आपको और भी ज़्यादा मनी की नीड है, बट एक्सपेक्टेशन आपकी उतना फुलफिल नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सावधान, ओके। एंड नेक्स्ट रिच एंड वेल्दी, सो इस मंथ में अगर आप खुद की एनर्जी को ठीक रखो तो आप रिच एंड वेल्दी फील करोगे। एंड नेक्स्ट रिस्पेक्ट, इस मंथ में आप रिस्पेक्ट पाओगे, जहाँ पर भी आप काम करते हो या फिर फैमिली से आप बहुत रिस्पेक्ट पाओगे, फैमिली या फिर ये फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट देखो पेट लवर, तो डेफिनेटली आपके घर में अगर पेट है तो वहाँ से आप प्यार पाओगे। गुड जॉब, अगेन जॉब की बात हो रही है, तो डेफिनेटली अगर आप सर्च कर रहे हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिले, गुड न्यूज़। नेक्स्ट हाई पेड सैलरी, तो डेफिनेटली जो लोग अगेन जॉब, ओके, तो जो लोग जॉब करना चाहते हैं पॉसिबिलिटी बहुत हाई है इस मंथ में, ओके, अगर खुद से एक्शन लो तो, नहीं तो गड़बड़। नेक्स्ट गुड हेल्थ, मैं आपको बोल रही थी गुड हेल्थ आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड ये क्या है, हैप्पीनेस तो मिलेगा ही आपको, आपकी जो इमोशनल वुंड है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मनी की दिक्कत, मतलब मनी की, आपके पास गुड मनी तो है बट कहाँ पर किसी के बातों में आके कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। तो प्लीज़ मत आओ, आप पहले से दिख पा रहे हो तो अभी से सावधानी मेंटेन करो, ये होने ही मत दो, ठीक है, ये होने ही मत दो। अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ये करो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन करो, बहुत सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के, ठीक है। नहीं तो वो मैंने आपको मनी के लिए एक कार्ड निकाली थी, आपको पता है, आपने देखा 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हीलिंग, सो आप बहुत हील महसूस करोगे। मैं आपको बोल रही थी कि पास्ट में जितना पेन था आप वहाँ से हील महसूस करोगे। आप ऐसा बिल्कुल भी एंटरटेन, मतलब बुरे लोगों को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो इस पूरे मंथ में। एंड फ्यूचर स्पाउस, तो डेफिनेटली अगेन एंड अगेन जो लोग शादी करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी फ्यूचर स्पाउस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो जहाँ पर भी है आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप पार्टनर के साथ हो तो सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है ऑब्सेस्ड मत हो, जितना पा रहे हो उतना से गॉड को थैंक यू बोलो, ठीक है। जितना आपको मिल रहा है उतना ही लेके गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, देखना वो और ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। बट ऑब्सेस्ड मत हो कि मुझे और चाहिए, ऐसे ऑब्सेशन बहुत बुरी बात है, बहुत लॉस हो सकता है आपका इस मंथ में, तो मत हो, ओके। एंड बहुत सारा हीलिंग मिलेगा। तो चलो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आपके लिए एडवाइस इस मंथ के लिए, ओके। सो एडवाइस देखो, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। सो ऐसा बोला जा रहा है कि खुद के आप तो हो ही स्पिरिचुअल, ठीक है, आप तो गॉड में ही सरेंडर करके बैठे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि और ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाओ, गॉड में और ज़्यादा बिलीव करो, कि मतलब आप जितना स्पिरिचुअल होंगे ना तो आप उतना ही लोगों को पहचान पाओगे, उतना ही आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। एंड जितना आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा आप बुरे लोग अच्छे लोगों को समझ पाओगे, तो आप ये जो गलती आप कर रहे हो या फिर अपने पास में भी करे थे उतना नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए आपको बोल रहा है स्पिरिचुअल हो जाओ। एंड स्पिरिचुअलिटी से ये भी बोला जा रहा है कि ये जो इविल आई सेंड कर रहे हैं, तो आप जितना स्पिरिचुअल होंगे आपकी ऑरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये जो जल कुकड़े लोग हैं ये आपको नेगेटिविटी सेंड करेंगे बट उतना आपको बॉडी में नहीं घुसेगा, ठीक है, उतना नेगेटिविटी आपके बॉडी में नहीं जा पाएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो है, आप जहाँ पर काम करोगे डेफिनेटली सब मतलब 50% लोग जलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा बोला जा रहा है कि खुद की प्रोटेक्ट करो, गॉड को प्रोटेक्शन के लिए बोलो, प्रे करो, ओके। सो ये थी पाइल 1।
ओके सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। सो ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। अगर आपको क्लेम करना है तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा है। ओके एक सेकंड, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छे हैं, तो करियर भी अच्छा है, सिर्फ आपको एडवाइस मान के चलना है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डेफिनेटली खुद की प्रोटेक्शन के ऊपर काम करो। ओके बाय। हाय पाइल 2, सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आपकी बर्थ मंथ मार्च अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर होगा। तो चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ आपकी ओवरऑल कैसे जाने वाली है, अप्रैल मंथ पे क्या ओवरऑल थीम रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसे जाएंगी, आपकी करियर, आपकी मनी, हेल्थ, सब कुछ हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। एंड लास्टली हम एडवाइस भी हम लोग चेक करेंगे कि आपकी अप्रैल मंथ में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी अप्रैल मंथ और भी ज़्यादा ग्रो करे, आपको अच्छा जाए, ठीक है। अप्रैल मंथ तो डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे टू देम, तो हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। तो अप्रैल आपकी बर्थ मंथ है, तो डेफिनेटली आपके बर्थडे आने वाले हैं अप्रैल में, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ डार्कनेस रिमूव हो एंड आप बहुत अच्छे से रहे, ठीक है, एंड हैप्पी रहे एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलो मार्च अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर अगर आपकी बर्थ मंथ है तो चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ आपको क्या देने वाले हैं, अप्रैल मंथ कैसे जाने वाले हैं। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 की अप्रैल मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। पाइल नंबर 2 की अप्रैल मंथ की ओवरऑल थीम क्या है। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। ओके नेक्स्ट लव लाइफ क्या है, लव लाइफ क्या है पाइल 2 की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके एक और, ओके नेक्स्ट लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं, पाइल 2 के लव लाइफ कैसे जाने वाले हैं। एक और कार्ड, ओके लवर्स कार्ड, जस्ट अ मिनट। ओके सो पाइल 2 देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है, बहुत दिनों बाद द लवर्स कार्ड आया है। आई एम वेरी हैप्पी। सो कितने दिनों बाद मैं यहाँ पर लवर्स कार्ड देखा। सो आपके ओवरऑल थीम, आपकी ओवरऑल थीम है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस पूरे मंथ में आप कैसे रहने वाले हो, बाप रे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पूरे मंथ में तो आप बहुत ही रफ टफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो पाइल 2। सो आपको तो बहुत बाउंड्री में रहना है, आप पूरे मंथ में ही बहुत बाउंड्री में रहोगे एंड आप बिल्कुल भी बुरे इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे। जो भी गंदे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, आप काट के फेंक दोगे उनको लाइफ से। तो आप बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, रूड हो एंड बहुत ही आपको ऐसा माइंड सेट है कि जिसको जो समझना है समझ ले, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, ठीक है। सो आप बहुत ही पावर में दिख रहे हो, पोजीशन में दिख रहे हो, बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट दिख रहे हो एंड पूरे अप्रैल मंथ में आपकी माइंड बहुत चलेगा, आप बहुत ही इंटेलिजेंट फील करोगे, आप बहुत ओवर थिंक भी करोगे, बट उनके साथ आप बहुत ही रफ टफ एंड कोल्ड डिटैच दिख रहे हो, मतलब उतना इमोशन नहीं दिख रहा है पाइल 2। तो आप बहुत ही रफ टफ एंड डिटैच दिख रहे हो, मतलब जिसको जो समझना आएगा वो समझ लेगा, मुझे किसी की फ़र्क नहीं है, मतलब आप बहुत ही खुद के पावर में हो। बट ऐसा नहीं है कि आपका दिल अच्छा नहीं है, आप बहुत ही अप्रैल मंथ में आपका दिल बहुत अच्छा है, आपको पता है कौन आपके लिए स्टैंड लेता है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, आप उनके लिए भी अच्छा सोचोगे एंड जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचेगा, आपके लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे तो उनको तो आप काट के पूरा फेंकने वाले हो, उनको तो आप लाइफ से पूरा रिमूव कर दोगे कि निकल जाओ मेरे लाइफ से, ठीक है। सो आप बहुत ही पावर एंड पोजीशन में दिख रहे हो ओवरऑल अप्रैल मंथ में, ठीक है। एंड बहुत ही मतलब आप में स्मार्टनेस भी दिख रहा है, मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बहुत स्मार्टनेस यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आपके माइंड बहुत शार्प है एंड बहुत चल भी रहा है। पूरा अप्रैल मंथ में आप देखोगे आपकी माइंड बहुत चल रहा है एंड आप जो सोच रहे हो वैसा ही होता हुआ दिख रहा है एंड बहुत आप इस अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी देने वाले हो, मतलब आप कहाँ पर काम करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, आप सोशल मीडिया में काम करते हो, तो आप सब लोग को एक बहुत अच्छी एडवाइस भी दोगे पूरे अप्रैल मंथ में, क्योंकि ये ओवरऑल थीम है, मतलब पूरे अप्रैल मंथ में आप पूरा क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो, ठीक है, रफ टफ कोल्ड डिटैच, ठीक है, बट अंदर ही अंदर बहुत अच्छे इंसान। इनको पता है एक्चुअली क्वीन ऑफ सोर्ड्स को ना पता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उनको कोई टोपी नहीं पहना सकता, मतलब कोई आके उनको अगर बोल दे ये करो तो वो बुद्धू नहीं है कि वो बुद्धू बन जाएगा एंड वो उनके बातों में आएगा, डेफिनेटली नॉट। तो आप भी बुद्धू नहीं हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो एंड अप्रैल मंथ में भी आप वैसा ही रहोगे। एंड आपके लव लाइफ के लिए कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज सच अ क्यूट कार्ड। सो आप दूसरे के लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में आप ऐसे एक औरत हो, ऐसे एक इंसान हो, ऐसा एक मर्द हो जो कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। यही तो बात है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक मेन एनर्जी होती है। सो ये ना, मतलब जिनको प्यार करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, तो आप आपके पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो एंड आपके पार्टनर भी द लवर्स कार्ड एंड दिस इज द मेजर अरकाना। तो पूरे अप्रैल मंथ में आप बहुत प्यार देखोगे, बहुत सब लोग आपको बहुत टेक केयर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। बट सब लोग मतलब वही लोग जो आपको
अच्छी नज़र से दिखते हैं, ठीक है। एंड बहुत लोग ना ऐसा सोचते हैं कि सब लोग मतलब सभी लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो आपको पसंद करते हैं वो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। एंड अगर आपके पार्टनर है, आप रिलेशनशिप में हो, तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में बहुत नेक्स्ट लेवल में प्यार है, नेक्स्ट लेवल में आप बहुत अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, वो भी आपकी बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस मंथ में आप किसी के साथ सडन ऐसे मुलाकात हो सकता है जिसके, एंड बॉटम ऑफ द डेक डेविल था, सो डेफिनेटली डेविल कार्ड में पूरा नहीं दिखा सकती आपको, तो डेविल था, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होने वाले हैं आप दोनों में। बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, एंड मेंटल ऑल्सो, ठीक है। मेंटल अट्रैक्शन तो है तो, बट फिजिकली भी है, ठीक है। इमोशनल अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। एंड तो बी केयरफुल, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर आप वुमेन हो तो बी केयरफुल, ओके। तो आपको पता है क्यों मैं बोल रही हूँ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली आप बहुत ही टेक केयर करोगे इस मंथ में। आप जो मतलब आप भी बहुत दे पा रहे हो, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आपको दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो, आप भी टेक केयर कर रहे हो, आप भी पैम्पेयर कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। आप भी सब लोगों को बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सब लोगों को अच्छे से पेश आ रहे हो सबके साथ। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपका अगर आप अगर ऐसा ढूंढ रहे हो, शादी के लिए ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, एंड इसके साथ आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल आए। एंड द लवर्स कार्ड, ये आपकी पास्ट लाइफ लवर होंगे, एंड इस मंथ में आप डेफिनेटली उनके साथ मुलाकात करोगे। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप दोनों में सॉलिड कमिटमेंट होगा, आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, एंड कमिटमेंट भी बहुत जल्दी दिख रहा है, ठीक है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। एंड इस कमिटमेंट के लिए ना आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये दिन तो आया है, एंड आ जाएगा अप्रैल मंथ में। तो डेफिनेटली सॉलिड, अगर फिर भी उतना सॉलिड अगर नहीं हो, बट स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल मंथ से। मतलब ये आपको ना टेक केयर करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो कैसे टेक केयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कैसे निहार रहा है इसको, तो डेफिनेटली ये आपको निहारेंगे, ठीक है। एंड आप भी उनको निहारोगे अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। और अगर आप सिंगल हो, कोई चक्कर नहीं है, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपका फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हो, बहुत ही मस्ती करने वाले हो, सब में प्यार देखोगे। एंड यहाँ पर सबसे जो हटके चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो इंसान इतने दिनों से आपको बहुत परेशान कर रहा था, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, आप देखोगे कि पाइल 2 कि वो लोग भी आपकी तरफ हो गए हैं, वो लोग भी आपके लिए बातें कर रहे हैं, मतलब अच्छी बातें, पॉजिटिव गॉसिप कर रहे हैं। एंड आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो मेरे पीछे इतना पड़ा हुआ था, अब देखो ये लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब इस अप्रैल मंथ में ऐसा होने ही वाला है। सब लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपके तरफ आने वाले हैं, आपके तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप सिंगल्स हो, तो डेफिनेटली सिंगल अगर हो तो बहुत, एक नहीं, मैं मल्टीपल लोगों की अट्रैक्शन में दिख पा रही हूँ, ठीक है, आप में। तो आपके खूबसूरती के ऊपर मल्टीपल अट्रैक्शन दिख रहा है, मतलब बहुत लोग अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपके फिजिकल अट्रैक्शन एंड मेंटल अट्रैक्शन बोथ। मतलब आपके काम पे बहुत मतलब आप जैसा काम करते हो, आप में जितना नॉलेज है, आप कितनी अच्छी एक औरत हो, आप सबको कितना टेक केयर करते हो, तो ऐसा देख के बहुत मतलब बहुत सारे इंसान आप पे अट्रैक्ट होंगे इस अप्रैल मंथ में। आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप बिल्कुल पाओगे, इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाई हो, यहाँ पर दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ तो मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत दोनों ही एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंडिंग करने वाले हो पार्टनर के साथ, ठीक है। एंड अगर पार्टनर नहीं हो तो फैमिली के साथ बहुत ही मतलब खुश हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली आप, अगर कोई भी आपके लाइफ में नहीं है तो आप खुद में ही खुश हो, मतलब आप खुद जो काम करते हो आप वहाँ पर काम पे ही बहुत खुश हो। एंड अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर भी ना आप देखोगे कि 90% लोग आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, 90% लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर भी एक अच्छा फेस, मतलब एक अच्छा रेपुटेशन आपका हो रहा है। मैक्सिमम आपके लिए स्टैंड लेंगे, मैक्सिमम आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, ओके। एंड 6 से अगेन वीनस लग्जरी लव, आपको भरपूर लग्जरी लव मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप सेटिस्फाई हो, यहाँ पर देखो कैसे सेटिस्फेक्शन से बैठे हैं। एंड ये ना कैसे निहार रहा है, मतलब आप ना बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ऐसा एक लाइफ, तो आपको मिलेगा इस अप्रैल मंथ में, ठीक है। आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग आपको प्यार दे रहे हैं, मतलब आप एक लाफ्ट महसूस करोगे। बट ऐसा नहीं है कि सभी, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सभी आके प्यार दे पॉसिबल ही नहीं है, बट मैक्सिमम यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, तो डेफिनेटली। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो छोड़ ही दो, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ओके। सो नेक्स्ट देखो आपके करियर के लिए क्या कार्ड है, देखते हैं। पाइल 2 के करियर, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल 2 फॉर पाइल 2 प्लीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो आप बहुत हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, आप बहुत हार्डवर्क करोगे इस अप्रैल मंथ पे, आपको भर के हार्डवर्क करना है। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, आई थिंक आपकी कोई प्लान है, तो आप देखोगे कि आप बहुत भर के मेहनत कर रहे हो, ठीक है। एंड आप बहुत मेहनत करने भी वाले हो ओवरऑल आपकी अप्रैल मंथ में। एंड सैटर्न है, सैटर्न आपको बहुत टेस्ट करेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही मतलब ऐसे पोजीशन में डाल देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मैं नहीं कर सकती, बट यही आपको आपका चैलेंज है, यही आपका चैलेंज है। सैटर्न आपको वहाँ पर ही टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत भर के मेहनत है, भर के मेहनत
मेहनत एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी तो बहुत दिख रहा है, मैं स्पेसिफिक कार्ड डेफिनेटली पुल करूँगी, बट अभी के लिए मनी बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मतलब आप जितना मनी क्रिएट करना चाहते हो आप उतना कर पा रहे हो, जितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए उतना भी, यहाँ पर भी मनी मनी मनी, ठीक है। सो डेफिनेटली अप्रैल मंथ में आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। करियर में भी आपको सपोर्ट है, आप कलीग्स के साथ, अगर आप जॉब करते हो तो कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे, आप अगर स्टूडेंट हो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मतलब आपका करियर में नाम हो रहा है, मैं सुन पा रही हूँ, ठीक है। आपका नाम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, इतना आप हार्डवर्क कर रहे हो कि आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं जा रहा है, आपका हार्डवर्क देखा जा रहा है, ठीक है, देखा जा रहा है। एंड जितना भी आप हार्डवर्क करोगे ये 8 से आपको 10 मिलेगा, ओके। तो वो जो होते हैं ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, तो आप देखोगे कि आपको मीठा ही मिल रहा है। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस में भी बहुत बहुत ग्रोथ है। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिले, तो डेफिनेटली आपका ग्रो तो होगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पर क्लियरली ऐसा बोला जा रहा है हार्डवर्क करो। यहाँ पर देख रहे हो कैसे हार्डवर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हार्डवर्क करना है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, अगर हार्डवर्क नहीं करते हो तो बहुत मतलब पीछे हो जाओगे, आपकी कॉम्पिटिटर्स आपके आगे चल जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करो, जो काम आप टाल रहे हो, आज करूँगा कल करूँगा, अभी करो, इसी वक्त करो, अभी बैठो, ठीक है। ये यहाँ पर देखो कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। एंड जो लोग जॉब में हैं बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में जो लोग हैं बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे क्लाइंट के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, हाँ। बट जो लोग बिजनेस में है ना, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा क्लाइंट को पटाने के लिए। यहाँ पर दिख रहा है इजीली वो लोग नहीं मानेंगे, बट आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके पटाना होगा, फिर जाके आपसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे, ठीक है। सो आपके साथ डील करेंगे। सो जो लोग बिजनेस में हैं, एंड ओवरऑल आपकी करियर तो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड फैमिली की सपोर्ट है, सबसे बढ़िया बात, ठीक है, फैमिली की सपोर्ट है। एंड आप अगर जहाँ पर काम करते हो आपके बॉस की सपोर्ट है। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप खुद ही बॉस मैन या वुमेन हो, तो डेफिनेटली आपकी एम्प्लॉय भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इस मंथ में आप सपोर्ट देखोगे, सीधी बात, ठीक है, सपोर्ट देखोगे। एंड अगेन यहाँ पर थोड़ी सी बदतमीजी ऐसा एनर्जी आ रहे हैं कि कोई आपको झूठ बोल सकता है, आपके करियर में कोई आपको झूठ बोल सकता है, या फिर कोई आपका कोई फाइल माइल चुरा ले। क्यों यहाँ पर दिख रहा है पता नहीं, बट आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना है, ठीक है, खुद के करियर में। ये आपकी जहाँ पर भी आप काम करते हो, बिजनेस हो या फिर आप जॉब करते हो, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो बी केयरफुल, कोई कुछ लेके भाग सकता है, या फिर आपके नाम पे गॉसिप कर सकता है, ठीक है, या फिर आपको मैनिपुलेट कर सकता है। सो बी केयरफुल, ओके। मतलब आपको जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है, ये सब नहीं है। मतलब आप सेटिस्फाई तो हो, यहाँ पर कोई तो है करियर में दिख तो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिख रहे हो कैसे भाग रहा है, कैसे कनिंग सी स्माइल है इनकी फेस में, देखो। सो बी केयरफुल, ओके। किसी को ट्रस्ट मत करो इजीली, ट्रस्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ट्रस्ट मत करो, ओके। सो चलो अब देखते हैं आपकी मनी कैसे जाने वाली है, आपके फाइनेंस इस मंथ में। फाइनेंस द वर्ल्ड कार्ड, ओके। मैं इसको कैसे करूँ यार, जस्ट अ मिनट। कार्ड आया है एंड द नेक्स्ट कार्ड वर्ल्ड है, एंड नेक्स्ट पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक फुल मस्त मौला, ओके। तो यहाँ पर फाइनेंस के लिए क्या कार्ड आया है, देखो फाइनेंस के लिए आया है द वर्ल्ड कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स। तो डेफिनेटली खुद की इंटेलिजेंस की वजह से आप डेफिनेटली इस मंथ में प्रॉफिट पाओगे। आप बहुत ही लॉजिकल माइंड की हो, बहुत ही आप प्रैक्टिकल सोचते हो, तो डेफिनेटली जहाँ पर भी आप नॉलेज को थोड़ा सा यूटिलाइज करोगे वहाँ से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। एंड वर्ल्ड से आपको डेफिनेटली सक्सेस है, डेफिनेटली, ठीक है। मनी वाइज अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज सक्सेस आपको मिल रही है, इसीलिए आपका जो मन है वो बहुत खुश मिजाज दिख रहा है। यहाँ पर मस्त मौला दिख रहा है, आप हैप्पी हो, ठीक है। बट यहाँ पर मनी की थोड़ा सा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मतलब आप बहुत ही खर्चा करने वाले हो। अगर इस मंथ में आपकी बर्थडे हो तो मतलब छोड़ ही दो, खर्चा तो हो ही जाएगा। अगर आप दूसरे बर्थ मंथ में पैदा हुए हो तो डेफिनेटली आपको भी खर्चा है, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन दिख रहा है, मतलब आप इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, इसी वजह से आपका कुछ ना कुछ मनी लॉस हो सकता है। मतलब आप शॉपिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप जो मतलब उतना नीड नहीं है बट आप फिर भी खरीद रहे हो, वैसे करके आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। अदरवाइज आपकी मनी बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली जुपिटर आपको ग्रोथ देते हैं, जुपिटर आपको एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी मनी मतलब एकदम से बहुत नहीं दिख रहा है, बट है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। एंड आप बहुत ही सेटिस्फाई दिख रहे हो, सेटिस्फाई, लॉजिकल, कट थ्रोट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूट, ओके। सो आप खुद में ही मस्त हो, आप खुद में ही मस्त हो। तो पाइल 2 आपका तो अप्रैल मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड वर्ल्ड से डेफिनेटली आप सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया में कुछ काम करते हो आप वहाँ से प्रॉफिट पा सकते हो। अगर आपकी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस है वहाँ पर बहुत बूम होने वाली है, ठीक है। अप्रैल मंथ बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हो अगेन बहुत अच्छा, मल्टीपल लोगों के साथ आप अगर डील करते हो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, आपकी मनी वाइज बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है वहाँ पर। और अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपका एग्जाम अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है। बट कोई आपको कॉपी कर सकता है, कोई आपका मतलब जो आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे आप देखोगे कोई आपका कॉपी कर रहा है,
कोई आपकी फ्रेंड्स ही हो सकता है कि आपको बोल रहा है कि बोलना, मुझे हेल्प करना, एंड फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाओगे, या आपको दुख लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत की और कॉपी हो गया, मतलब मेरे ही खाता देख के सब कुछ कॉपी कर दिया है, ठीक है। सो ऐसा आपको दुख मिलेगा। एंड पेज ऑफ सोर्स से डेफिनेटली आपका अगर कोई रिजल्ट आने वाले हैं अप्रैल मंथ में, तो एवरेज आपकी रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, रिजल्ट आपकी एवरेज दिख रहा है पेज ऑफ सोर्स से। एंड जब रिजल्ट आएगा ना, मतलब जो लोग की रिजल्ट के मैं बात कर रही हूँ, जो जब रिजल्ट आएगा तो आप ऐसा देखोगे कि आपको ऐसा फील होगा कि अगर और ज़्यादा मेहनत कर लेती तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। एंड जो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत ही इम्पल्सिव हो, आपको आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद के टाइम सोशल मीडिया में बिता रहे हो। तो यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि सोशल मीडिया में वीडियो देखो, अच्छी बात है, सोशल मीडिया को फॉलो करो डेफिनेटली, बट उनके साथ खुद की पढ़ाई में भी फोकस करो, ओके। एंड जो लोग जॉब करते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है, बिजनेस भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स एनर्जी अगेन वही बात, ठीक है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, किसी के साथ आप क्या गॉसिप शेयर कर रहे हो, बी केयरफुल, कोई आपको आपकी गॉसिप को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है। एंड आप जितना भी आपको प्रॉफिट मिलेगा इस मंथ में, मेक श्योर करो आप किसी के साथ गॉसिप मत करो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स से आप किसी को खुद की इनकम बोल रहे हो जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। सो खुद की बातें खुद की तरफ रखो, कुछ भी इनकम हो खुद की तरफ ही रखो, ज़्यादा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड द वर्ल्ड कार्ड से आपको मल्टीपल सोर्स से पैसा मिल सकता है। एंड आप अगर सोशल मीडिया में हो तो आप डेफिनेटली देखोगे सोशल मीडिया से आपको प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पर ना पेज ऑफ सोर्स अगेन, जो लोग 20s में हैं या फिर 25 समथिंग एज, तो बहुत यहाँ पर सोर्स एनर्जी है। यहाँ पर देखो कैसे इधर दिख रहा है, तो मुझे ना एनर्जी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यहाँ पर कैसे गॉसिप हो रहा है, सो बी केयरफुल। यहाँ पर गॉसिप हो सकता है या फिर ना आपको भ्रम में डाल सकता है, मतलब यहाँ पर देखो सोर्स कहाँ पर है और दिख कहाँ पर रहा है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो तो मेक श्योर करो आप सही चीज़ों में साइन कर रहे हो, तो आप सही चीज़ों में साइन करो, ओके। अगर कहाँ पर आप कुछ काम के लिए जा रहे हो, बैंक में कुछ काम के लिए जा रहे हो, तो ऐसे किसी के बातों में मत आओ, ठीक से सब कुछ पढ़ के फिर डॉक्यूमेंट को साइन करो, ओके। एंड अगर किसी के साथ आप खुद के मन की बात शेयर कर रहे हो, मेक श्योर करो वो लोग आपके अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर गॉसिप दिख रहा है, आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इवेल आई उतना नहीं है, बट गॉसिप है, गॉसिप दिख रहा है। ये एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट फील गुड। एंड आप जहाँ पर भी काम करते हो ना, वहाँ पर भी कोई आपको कॉपी कर सकता है। आप देखोगे कि आप जैसा पहनते हो वो भी वैसा पहन रहा है, कॉपी करेंगे, साइलेंटली कॉपी करेंगे आपको, ओके। एंड आप ना दिख भी पाओगे। एंड पेज ऑफ सोर्स अगेन सोशल मीडिया की बातें करते हैं, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया से आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग में करो, बट जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी दिख रहा है, 50-50 दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर दिख रहे हो 50-50 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो मून कार्ड। सो आई डोंट फील गुड कि करियर या फिर आप और आपके करियर के बीच कोई घुस सकता है। सो बी केयरफुल, कोई आपको ना कुछ बोल सकता है, मतलब यहाँ पर ये करो, यहाँ पर ये इन्वेस्ट करो, बहुत प्रॉफिट है, तो जाना मत। अगर जाना ही है तो सोच समझ के जाओ। मुझे एनर्जी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रिजोनेट सभी नहीं करेंगे, तो जिसके साथ भी कर रहा है बी केयरफुल, किसी की बातों में उतना ज़्यादा मत आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गॉसिप हो रहा है, ठीक है, आपके बारे में। सो डोंट गो। खुद के आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत लॉजिकल हो, तो आपकी लॉजिक स्किल अच्छे है, आपकी रीजन लॉजिक अच्छे है, तो खुद की लॉजिक माइंड को थोड़ा सा और निखारो, ठीक है। जहाँ पर भी आप कदम फेंकोगे, जहाँ पर भी प्रॉफिट की कोई भी बात आए, मानी की कोई भी बात आए, फूक फूक के कदम फेंकना, बहुत सोच समझ के जाना, ट्रस्ट मत करना किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मनी वाइज एनर्जी थोड़ा सा आपको कोई भड़का सकता है, ठीक है। सोच समझ के करना। एंड अदरवाइज आपकी मनी फ्लो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, अप्रैल मंथ में फ्लो अच्छा है। तो चलो आप देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। हेल्थ, पाइल 2 की हेल्थ, जजमेंट, नेक्स्ट कार्ड, इतना नहीं, नेक्स्ट कार्ड हेल्थ, पाइल 2 की हेल्थ, ये सब कार्ड्स, एंड 3 ऑफ वांड्स। तो सक्सेस तो आपको है इस मंथ में, भर भर के सक्सेस है, सिर्फ सोच समझ के करना, ओके। तो ये देखो आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है जजमेंट कार्ड एंड एस ऑफ कप्स। तो हेल्थ आपकी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लाइन में बोल देती हूँ, हेल्थ आपकी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा आपको अगर कफ हो सकता है इस मंथ में, कफ की प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। हेल्थ में आप एक गुड रिजल्ट देखोगे, और जो लोग बहुत दिनों से दवाई ले रहे थे, तो इस मंथ में आप ग्रोथ देखोगे, वहाँ पर से आप निकल रहे हो, ठीक है। फाइनली आपको छुटकारा मिलेगा
फाइनली जो भी स्टकनेस था, जो भी आपको पेन था, सफरिंग था आपकी हेल्थ में, वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा एंड आप सेटिस्फाई फील करोगे। आप बोलोगे कि फाइनली मैं थोड़ा सा, मेरा हेल्थ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, मैं थोड़ा सा सांस ले पा रही हूँ एंड मेरा हेल्थ भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली हेल्थ आपको सपोर्ट करेंगे अप्रैल मंथ में। एंड एस ऑफ कप से आपका हेल्थ आप खुद से कुछ करोगे, मतलब आप खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत टेक केयर करने वाले हो। आप टोटली अप्रैल मंथ में खुद के हेल्थ के लिए आप बहुत ही टेक केयर करोगे। हेल्थ को क्या पसंद है, क्या आपको पसंद है, क्या करके खुद के हेल्थ को अच्छा से ट्रीट करा जा सकता है, तो आप सब कुछ करोगे। यहाँ पर देखो हैंड है, तो डेफिनेटली आप ही सब कुछ करने वाले हो। एंड आप यहाँ पर जो भी बहुत दिनों से, कुछ लोग तो बहुत दिनों से डिजीज़ में थे, तो फाइनली जजमेंट इज़ हेयर, आपको एंडिंग होगा। आपने जो दुआ मांगे थे, आपने जो गॉड के जो गॉड को जो बोले थे, दुआ मांगे थे कि खुद की हेल्थ अच्छा हो जाए, आप फाइनली इंप्रूवमेंट देखोगे एंड आप बोलोगे कि चलो अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मेरा हेल्थ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड एस ऑफ कप्स से डेफिनेटली आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपकी लव लाइफ इतना अच्छा है, तो आप इमोशनल सेटिस्फाई फील करोगे, बहुत इंट्यूटिव साइकिक फील करोगे, ठीक है। बहुत इमोशनल आपका सेटिस्फाई है, तो मेंटल हेल्थ आपका टॉप क्लास, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपका बहुत ठीक ठाक है, शार्प माइंडेड है आप, इसलिए आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, आपका माइंड भी बहुत चल रहा है। सो आप ठीक को ठीक एंड भूल को भूल देख पा रहे हो, तो इमोशनली आप सेटिस्फाई हो, मेंटल हेल्थ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जो डिजीज़ में थे, डिजीज़ भी बहुत हद तक जा रहे हैं, ठीक है। डिजीज़ से आप छुटकारा पा रहे हो। तो चलो देखते हैं लव लाइफ। आज दोनों ही पाइल में लव लाइफ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पाइल 2 के देखते हैं क्या स्पेसिफिक कार्ड। अगेन केमिस्ट्री, क्या बात है, अगेन पाइल 1 से कोई आया है क्या? ओके नेक्स्ट, फोर्थ वेटिंग फॉर, ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर देखो प्लेफुलनेस। सो आपका लव लाइफ तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फास्ट कार्ड देखो, केमिस्ट्री, देयर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो डेफिनेटली आप बहुत केमिस्ट्री फील करोगे खुद के पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हो, किसी को आप पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस मंथ में आप किसी से मिलोगे, उसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। केमिस्ट्री आप दोनों में बहुत अच्छा जाएगा, मतलब देखोगे आपका जो मेंटेलिटी है, उनका भी वही मेंटेलिटी है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली आप जिनके लिए भी वेट कर रहे हो, वो आपके लिए ओर्थ है, ठीक है। वो डिवाइन की तरफ से तोहफा है। सो जितना भी आप वेट कर रहे हो, आपका वेट ऐसा ही नहीं जाएगा, ये डिवाइनली वेट है, मतलब डिवाइन से सब प्लान है, ठीक है। ये मतलब प्लानिंग से सब कुछ है। मैं डिस्टाइन बोलने जा रही थी, तो डेफिनेटली हो सकता है किसी किसी के लिए डिस्टाइन हो। सो डेफिनेटली ये सब डिवाइन प्लान है कि आप इतने दिनों से वेट करोगे, इतने दिनों से आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे, तो सब कुछ प्लान है, प्री प्लान, यूनिवर्स की प्लान है। तो बट ये ओर्थ है, मतलब जब भी आपके लाइफ में ये इंसान आएंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ठीक है ना, ऐसा इंसान के लिए मैं एक दिन क्या, मैं 100 डेज वेट कर सकती हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली आप जितना भी वेट कर रहे हो, आपका लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा एक इंसान पाओगे जिसके साथ आपका मैग्नेटिक केमिस्ट्री दिख रहा है, ठीक है, अप्रैल मंथ में। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक देखो प्लेफुलनेस, तो आप दोनों में बहुत ही रोमांस एंड प्लेफुलनेस होगा, मतलब इमोशनल आपका बहुत सेटिस्फाई है। पाइल 2, इमोशनल आपका बहुत सेटिस्फाई है। एंड डिवाइनली जो इंसान आपके लाइफ में है या फिर आने वाले हैं, ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। सो सब कुछ डिवाइन प्लान में होगा। आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ डिवाइन के प्लान के मुताबिक होगा, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं कि और क्या आप पाओगे इस मंथ में। ओके और क्या ओके, सो एक एक करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड देखो, गुड लक एंड हीलिंग, गुड हेल्थ, ब्यूटीफुल, आपका हेल्थ तो बहुत इम्प्रूव है। लॉयलिटी, सो आपका पार्टनर के साथ आप देखोगे लॉयल, कितना मतलब ये लॉयल होंगे आपके लिए, एकदम लॉयल होंगे। अगर कोई भी नहीं है, आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली जो आने वाले हैं ये आपके लिए लॉयल होंगे। एंड अगर वो भी चक्कर नहीं है, तो जो भी आप फैमिली आपके लिए लॉयल होंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन है ना, लॉयल होंगे। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, सो डेफिनेटली आप बहुत ही सिंपल रहने वाले हो, ठीक है। ये इस मतलब सिंपल में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सिंपल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ मेरे मुताबिक होना चाहिए, तो वैसा आप देखोगे। नेक्स्ट ये क्या उल्टा हो गया, हाई पेड सैलरी, सो डेफिनेटली मनी वाइज तो अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। गुड चिल्ड्रेन, सो डेफिनेटली अगर आप मॉम हो या फिर डैड, तो आपकी चिल्ड्रेन आपके बात मानने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट पढ़ाते हो, तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ओके नेक्स्ट, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, ये कार्ड बार बार आता है, मुझे पता नहीं क्यों। तो बहुत लोग यहाँ पर है जो जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जॉब में ग्रोथ है। नेक्स्ट देखो ट्रैवल, तो ट्रैवल आ रही है, आपको डेफिनेटली ट्रैवल आप करोगे करियर की बेसिस पे या फिर लाभ के बेसिस में या फिर घूमने के लिए, ऐसे ही, बट आपको ट्रैवल होगा। नेक्स्ट अमेजिंग पार्टी, तो यहाँ पर तो बर्थडे पार्टी है ही, बट बर्थडे गर्ल या बॉय की तो पाइल ही है। सो या आपका बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत धूमधाम से होने वाली है, पार्टी होने वाली है। एंड जो लोग भी अदर्स बर्थ मंथ में है, तो आप भी कोई ना कोई गेट टुगेदर या फिर पार्टी अटेंड करने वाले हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो ये क्या है,
फ्यूचर स्पाउस। सो डेफिनेटली जिनके साथ ही आप हो, बार बार एक ही मैसेज, जिनके साथ ही आप हो बहुत लॉयल होंगे एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे फ्यूचर स्पाउस को अप्रैल मंथ पे, वो और भी ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पर भी है। नेक्स्ट हीलिंग, तो डेफिनेटली आपको भर भर के हीलिंग मिलेगा। नेक्स्ट हैप्पीनेस, आपको आप हैप्पीनेस देखोगे, राइट, ओके। नेक्स्ट देखो डिलीशियस फूड, ओके। सो पार्टी शार्टी हो रही है इसलिए बहुत डिलीशियस फूड भी हो रहा है, ठीक है। सो आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे, ओके। घूमोगे फिरोगे एंड म्यूज़िक, हो क्या हो रहा है, पार्टी पार्टी हो रहा है, ठीक है। तो म्यूज़िक, आप इस महीने में बहुत म्यूज़िक सुनने वाले हो, या फिर पार्टी में भी आप बहुत मस्ती करोगे, या फिर वहाँ पर आप जाओगे जहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपको पसंद है। एंड ट्रू लव, तो आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो लोग सिंगल से बहुत जल्दी इसी महीने में या अप्रैल मंथ में ही आपको ट्रू लव के साथ मुलाकात हो सकती है, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एंड जो आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, ठीक है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपका कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हैं एंड बॉन्डिंग तो लवर्स का रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ट्रू लव, ठीक है, आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट करोगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके। सो देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। सो देखते हैं क्या एडवाइस है। एडवाइस पाइल 2 के लिए, ओके ओके। कौन, कीप डिस्टेंस फ्रॉम बैड पीपल, ओके। सो आपके लिए एक ही एडवाइस है, तो आपको इस मंथ में क्या फॉलो करना है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम बैड पीपल। जो लोग आपके बुरे चाहते हैं आपके लिए, एंड आई थिंक आप करने भी वाले हो, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी थी फर्स्ट ही मैंने निकाली थी। सो आप काटने वाले हो। जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, आपको बैक बिचिंग करते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे आपको, आप उन लोगों को काट के फेंकने वाले हो, मतलब छोड़ोगे नहीं इस मंथ में, दिख रहा है, अभी से दिख रहा है। सो ये भी आपको यूनिवर्स भी वही बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकोगे उतना करो। बैड पीपल से, मतलब बुरे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करो। जितना आप मेंटेन करोगे आपकी ऑरा अच्छा होगा, आप उतना प्रोटेक्ट फील करोगे एंड खुद के लव्ड वन के साथ आप एक हैप्पी फैमिली देखोगे, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर पाओगे एंड पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छा जाता हुआ दिखेगा एंड मनी वाइज एंड हेल्थ वाइज आप अच्छा दिखोगे एंड ऑल्सो आपके करियर में भी अच्छा होगा। तो ये आपकी एडवाइस है, आपको मान के चलना है। तो जो लोग बुरे हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहो, ओके। शेयर मत करो एंड अगेन बात शेयर मत करो, क्योंकि गॉसिप हो रहा है, ठीक है। सो डोंट शेयर योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, ये आपके तरफ ही रखो, ओके। सो ये थी पाइल 2 आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। आपकी अप्रैल मंथ में तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ आप पा रहे हो एंड डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट भी बहुत कुछ कर रहे हो एंड वो आई थिंक आगे जाके आगे मंथ में आप डेफिनेटली पाओगे। तो पार्टी शार्टी हो रही है तो मज़ा करो, ओके। सो अप्रैल मंथ की थी ये रीडिंग। अगर आपको क्लेम करना है तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो हैप्पी अप्रैल, ओके। सो बाय।